हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के। सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीवियस 2 साल के हम पेपर्स को डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने ये वीडियो सोचा कि मैं बना दूं, क्योंकि 22 जून को पेपर है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का। तो आई गेस ये वीडियो हेल्पफुल रहे स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, जो AKTU के एस्पायरेंट्स हैं कि बी फार्मा कर रहे हैं, बी फार्मा 3rd ईयर में हैं, 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स देने जा रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में इम्पॉर्टेंट क्या है, सिलेबस पहले गो थ्रू करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को सिलेबस भी नहीं पता होता है। तो पहले सिलेबस की इम्पोर्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता रही हूँ, क्लेम नहीं कर रही हूँ कि यही आएगा। तो आप अपने तरफ से प्रिपरेशन पूरी रखें। बस ये है कि शायद मेरे एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको बेनिफिट दे दे एग्जाम के लिए। ओके, तो यूनिट फर्स्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है बायोसेंसर्स बेसिकली। तो बायोसेंसर्स होते क्या हैं, जितने भी आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिससे आप डिटेक्ट कर सको किसी भी चीज़ को, क्या कर सकते हो, डिटेक्ट जो भी बायोलॉजिकल थिंग्स है, यानी कि लिविंग थिंग्स है। जैसे कि हमें जब फीवर आता है तो हमें क्या चाहिए, थर्मामीटर चाहिए। तो थर्मामीटर क्या है, बायोसेंसर है, टू डिटेक्ट और सेंस दी टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट जो यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री है, इसमें से वो किसी भी एक पर प्रोडक्शन पूछ सकता है आई गेस। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई एनालाइज इज़ एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोसेंसर पे तो क्वेश्चंस आए भी हैं प्रीवियसली। एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और इनमें से किसी एक पे आपका वो प्रोडक्शन कैसे होता है। तो अगर आप किसी एक का भी प्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो उसमें थोड़े से ही वेरिएशन होते हैं मेरे अकॉर्डिंगली। तो आप अगर आप कर लेंगे तो ईजीएस्ट रहेगा थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इन द केस लाइक इसमें तो खैर सभी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज PCR, दैट इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, इसके बाद में जो प्रीवियस 2 साल में पेपर आए हैं वो भी डिस्कस करूंगी। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और DNA लाइगेज, ये हम 2 मार्क्स में भी देख सकते हैं। लाइगेज DNA लाइगेज इज यूज टू जॉइन द DNA और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज यूज टू कट द DNA। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्लोनिंग वैक्टर्स आर बेसिकली दोज दे वर्क एज अ ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं आपके। और एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में कोई भी DNA RNA को ट्रांसफ़र कराना हो तो आपका क्लोनिंग वैक्टर्स यूज़ होते हैं। रादर देन दैट रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी सी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट 2। ठीक है, तो 2 इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। फर्स्ट इज़ PCR, वो PCR पे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा आपसे। एंड द सेकेंड इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अगर आप रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे तो आप ये वाले तीनों टॉपिक तो ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाएंगे आप लोगों के। दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 2। नेक्स्ट वी विल गो टू द यूनिट 3। ठीक है, तो अगर हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का देखें तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज पेपर में जाएगा वो यूनिट 3 का और यूनिट 4 का जाता है, क्योंकि इसमें सारे ही टॉपिक्स ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इम्यूनिटी she can ask in a 2 to 5 to 7 marks. ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट्स कॉल्ड IG, बहुत ईजीएस्ट है इसको समझना। गेम D के नाम से आप याद रख सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स को, यानी कि जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में ऑलरेडी हैं तो उनको गेम D के नाम से याद रखेंगे तो ये आपको बहुत छोटा सा टॉपिक कवर हो जाएगा। MSc इज कॉल्ड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली ऑफ 3 टाइप MSc, 1st, 2nd एंड 3rd क्लास। ठीक है, तो बहुत आसान है ये भी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती हैं, ये 4 टाइप का होता है। हाइपर सेंसिटिव 1st, 2nd, 3rd एंड 4। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि छोटी छोटी सी जो आपका स्वेलिंग होना, रेडनेस, ईचिंग, ये हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस होते हैं। जब इम्यून स्टिमुलेशन और इम्यून सप्रेशन 2 नंबर में इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बेसिकली, क्योंकि इम्यून स्टिमुलेट कराना
ठीक है, और इम्यून सप्रेस कराना, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा तेज़ी से वर्क कर रहा है तो हमें वहाँ पे इम्यून को सप्रेस कराना है, इम्यून को स्टिमुलेट कराना। जब हमारा इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तो उसको स्टिमुलेट कराना, उसको एनहेंसमेंट फैक्टर प्रोवाइड कराना। वैक्सीन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैक्सीन्स अगर आपको पता है, जैसे कि कोविड टाइम में आप वैक्सीन नाम से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके हैं, तो वैक्सीन तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी उसके टाइप्स हैं अलग अलग। ये वायरल वैक्सीन्स अलग होती हैं, टॉक्सिन अगर हो जाता है तो उसके लिए अलग वैक्सीन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए वैक्सीन अलग होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी उसका स्टोरेज कंडीशन और स्टेबिलिटी ये भी इम्पॉर्टेंट ही है कि अगर वो उसने वैक्सीन पे क्वेश्चन पूछा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी है जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं आंसर का, तो स्टोरेज कंडीशन क्या है वैक्सीन की और उसकी स्टेबिलिटी क्या है कि वो कितने टाइम तक सर्वाइवल है वैक्सीन का। यानी कि आपने पैकेजिंग को ओपन कर दिया है, वो देख के ओपन किया जाता है क्योंकि वो सील्ड होता है, कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए वैक्सीन को, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जो कि माइस पे इंजेक्ट की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रोडक्शन मतलब अभी आप लोग ये सोचो कि सब कुछ इंपॉर्टेंट बताया है, बट सबसे ज़्यादा जो वेटेज अगर आपका फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का पेपर AQ के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो यूनिट 3 लेगा और यूनिट 4 लेगा। एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू जरूर करिएगा। अभी जब मैं पेपर डिस्कस करूँगी तो आप खुद देख लेना, मैं मेंशन करूँगी कि सेकंड यूनिट का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है, फर्स्ट का है, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि वेटेज कौन सी यूनिट में ज़्यादा है। क्योंकि जो ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है ये इस पर्सपेक्टिव से किया गया है कि पूरी बायोटेक्नोलॉजी को इसके अंदर डालने की कोशिश की गई है कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या आप ये समझ पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट वी विल गो टू द यूनिट 4। इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग और एक और ब्लॉटिंग आती है डेट्स कॉल्ड नदर्न ब्लॉटिंग। वो यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है आप इसको मेंशन नहीं करके आएंगे एग्जाम में। नदर्न ब्लॉटिंग का काम क्या होता है, बेसिकली DNA को आइडेंटिफाई करना। सदर्न का काम क्या है, RNA को आइडेंटिफाई करना। वेस्टर्न का काम क्या है, प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना। एलाइजा इज डिफरेंट टेक्निक, ठीक है। एलाइजा कम्स फ्रॉम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइजा आपका 4 तरीके का होता है, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा, सैंडविच एलाइजा, ठीक है। ये 4 तरीके का आपका एलाइजा होता है। ये यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स तो आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। म्यूटेशन मीन्स चेंजेस, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस अभी तक एज सच आए नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, प्लाज्मिड्स और ट्रांसपोजोन्स, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा अभी तक तो पिछले 2 साल वालों में नहीं पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस बार ना पूछे जाएँ। यूनिट 5 में इम्पॉर्टेंट है आपका फर्मेंटेशन, जो बायो फर्मेंटेशन भी बोला जाता है उसको, उसके टाइप्स होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अदर देन डैट वो इनमें से किसी एक का प्रोडक्शन पूछ सकता है अगेन। और प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट और ब्लड प्रोडक्ट्स वो 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में अप्रॉक्सीमेटली पूछेगा, ज़्यादा तो नहीं पूछेगा। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायो फर्मेंटेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि यूनिट 5 में आपको बायो फर्मेंटेशन स्पेशली पढ़ के जाना है, और 3rd और 4th सबसे ज़्यादा वेटेज लेगा। अब हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर ले। फर्स्ट इज 2022-23 का AQ का पेपर है ये, ठीक है। नेट पे आपको मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है। 2022-23 का है। सबसे पहले हम इसका डिस्कस करते हैं सेक्शन A, ठीक है। एक्सप्लेन रोल ऑफ कैटलेज एंड पेरोक्सिडेज एंजाइम। यूनिट 1 व्हाट इज प्रोटीन इंजीनियरिंग, यूनिट 1 से पूछा है। डिफाइन वेक्टर अलॉन्ग विद 2 एग्जाम्पल्स, यूनिट 2 से पूछा है। व्हाट डू यू मीन बाय PCR, यूनिट 2 से मैंने बोलता PCR इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा ही। डिफाइन सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, 3rd यूनिट से। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेन 3rd यूनिट से। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, उन्होंने क्वेश्चन पूछा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, पर आपके सिलेबस में टॉपिक क्या है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वो टेक्निक थी जो क्या करती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन स्विच हुआ है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक्सप्लेन म्यूटेशन एंड म्यूटेजेंस, मैंने बताया म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, चेंजेस जब आते हैं तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं, 4th यूनिट का पार्ट है। एलाइजा अगेन 4th। फर्मेंटेशन, डिफाइन फर्मेंटर एंड देयर टाइप्स, यूनिट 5 से पूछा है। राइट नेम ऑफ एनी 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन प्रोडक्शन सिट्रिक एसिड, यूनिट 5 से पूछा है। अब यहाँ पे एनालिसिस की बात देखो, ये है कि 2 क्वेश्चन 1st यूनिट से, फिर 2nd से, फिर 3rd से, फिर 4th से, फिर 5th से। इन्होंने जो सेक्शन A 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एक, ठीक है, जो आपको ऑल 10
क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपको अटैम्प्ट करना, मतलब यहाँ पे कोई चॉइस नहीं होती है, तो उन्होंने क्या किया है, आउट ऑफ 5 हर यूनिट में से उन्होंने क्या कर दिया, आपको 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन बी में सबसे पहले बायोसेंसर, अगेन उन्होंने किससे पूछा, यूनिट फर्स्ट से। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पूछा है यूनिट थर्ड से, फिर पीसीआर अगेन सेकेंड यूनिट से। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, सेक्शन बी में, जो कि कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के हैं। यहाँ पे चॉइस होती है, आउट ऑफ 3 आपको कितने करने हैं, 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी पे आते हैं, स्कोप एंड एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, आपका किसका पार्ट है, यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन, अगेन इसने कहाँ से पूछा है, ये फर्स्ट यूनिट से। डिटेल द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी यानी, ठीक है, आप इसको कैसे डिनोट करते हैं, आरडीटी से, सेकेंड यूनिट से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इसने कहाँ से पूछा है, आई गेस हाँ, फोर्थ यूनिट से, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12 फर्मेंटेशन, ये मैंने बोला था कि वो एक ना एक चीज़ का प्रोडक्शन ज़रूर पूछेगा, यूनिट फिफ्थ से। एक्सप्लेन जनरल मेथड प्रिपरेशन स्टोरेज बैक्टीरियल वैक्सीन्स, अगेन यूनिट थर्ड, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विद एग्जाम्पल, यूनिट थर्ड। तो इन्होंने क्या किया है कि जो 7 मार्क्स के हैं क्वेश्चंस आपके, ठीक है, और आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, सॉरी हाँ 5 अटैम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चंस कितने हैं, 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और वेटेज क्या है इन क्वेश्चंस का, 7 मार्क्स के ये पूछे गए, मतलब 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, 7 मार्क्स के हैं। तो वेटेज अगेन वही कि थर्ड यूनिट से 2 क्वेश्चन हैं, फोर्थ यूनिट से 1 ही है, बाकी एक फिफ्थ से है, बाकी सेकंड से है। मतलब अगर आप, मेरी एनालिसिस यही कहती है, अगर आप सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट पढ़ के जाएंगे तो यू विल गेट मोर देन 60% मार्क्स, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, यही 3 यूनिट स्पेशली, तो 60% मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। बाकी आप 5th यूनिट में से सिर्फ बायो फर्मेंटेशन पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और यूनिट फर्स्ट से आप 2 टॉपिक्स पे फोकस कीजिए, फर्स्ट इज़ बायोसेंसर और एंड सेकंड इज़ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। अगर आप इन दो अदर देन डैट ये पढ़ के जाएँ तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं डेफिनेटली। एक क्वेश्चन पेपर और है, वो और डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। 21-22 का ये क्वेश्चन पेपर है, 2021-22 का आपका, ठीक है, AKTU का ही है। अगेन नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ एंजाइम, फर्स्ट यूनिट बायोसेंसर फर्स्ट यूनिट। DNA लाइगेज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये अभी बताया था, सेकेंड यूनिट। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन फर्स्ट यूनिट से पूछा है उसने ये। इम्यूनिटी थर्ड यूनिट, इम्यूनोग्लोबुलिन थर्ड यूनिट। एलाइजा फोर्थ यूनिट। म्यूटेंट्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फोर्थ यूनिट। डिस्कवर्ड पेनिसिलिन और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगेन वही बैक्टीरिया पे उसने क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन यूनिट से, फोर्थ यूनिट से। और फर्मेंटेशन 5th यूनिट से, ये है। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी अगेन थर्ड यूनिट। एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक पूछा है उसने 4th यूनिट से, और RDT उसने पूछा सेकेंड यूनिट से। यही मैं बोल रही हूँ कि सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें सेक्शन सी की, तो बायोसेंसर फर्स्ट यूनिट से। बायोसेंसर जैसे कि मैं बोल रही हूँ बार बार इंपॉर्टेंट है, तो उसकी कोई वजह है, ठीक है। एमाइलेज और ये प्रोडक्शन पूछा है, एमाइलेज और प्रोटीएज का फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। यूकैरियोट प्रोकैरियोट जीनोम फ्रॉम द फोर्थ यूनिट, ये थर्ड यूनिट से। सेलुलर ह्यूमरल इम्यूनिटी, इंटरफेरेंस PCR बेसिकली फ्रॉम सेकेंड यूनिट, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, ठीक है, ये है। अब अगेन मैं बार बार आपको लास्ट वीडियो को एंड कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो गया है। इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि जो प्रीवियस ईयर के ये 2 क्वेश्चन पेपर हैं, इसको ज़रूर गो थ्रू करिए अपने नोट्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पेपर का पैटर्न फर्स्टली। So according to my perspective, second unit, third unit, fourth unit will carry the more weightage। और फर्स्ट यूनिट में से आप 2 टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए, बायोसेंसर एंड एंजाइम इमोबिलाइजेशन। और फ्रॉम द 5th यूनिट फोकस ऑन द बायो फर्मेंटेशन, और किसी भी एक पे प्रोडक्शन, कोई भी एक प्रोडक्शन आप पढ़ लीजिए, आप उसको रेसिप्रोकेट कर दोगे थोड़ा बहुत तो भी चल जाएगा,
ठीक है। तो सेकंड इज़ प्रोडक्शन, किसी भी एक टॉपिक पे बेसिकली सिट्रिक पे कर लो, सिट्रिक एसिड पे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो, कोई भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस के जो सिलेबस के साथ की हैं वो सब बहुत सारी वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल पे पढ़ी हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ 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 उसको गो थ्रू ज़रूर कर लो एक बार पेपर जाने से पहले। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।